लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दल एक्टिव हो गए पीएम मोदी के खिलाफ। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कुर्सी पर है, लेकिन इस कुर्सी का दावेदार कौन बनेगा ये तो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई बार नतीजों से पहले तैयारियां ही बता देती हैं कि कौन दमदार तरीके से वापसी करेगा या वापसी करके यहाँ पर इस कुर्सी पर अपना राज जमाएगा। जी हाँ, जनता किसको पसंद करेगी ये कई बार पता चल जाता है जन समर्थन से, जो कि सबको दिखता है क्योंकि ये जनता है और सब जानती है। ठीक उसी तरीके से इस बार प्रधानमंत्री पद तक कौन पहुंच पाएगा? क्या पीएम मोदी ही दोबारा यहाँ पर, या फिर कहें तिबारा, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, या राहुल गांधी, या फिर अखिलेश, या केजरीवाल, नीतीश, शरद पवार जैसे, उद्धव जैसे नेता, या फिर सबसे बड़ा दलित चेहरे के रूप में यहाँ पर देखा जाता है, दलित समर्थकों के रूप में यहाँ पर जिसको प्यार मिलता है, मायावती। ये बहुत बड़ा नाम है इस लिस्ट में, क्योंकि मायावती पर भी सबकी नजरें खासा रहने वाली हैं। अब बात ऐलान तो मायावती ने इस बात का बखूबी कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का मतलब ये था मायावती का किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए भी करी क्योंकि अगर देखा जाए तो उसमें 2 पॉइंट बनते हैं। पहला ये, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। दूसरा ये, मायावती की पार्टी में आज के समय मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। अगर आप बीएसपी की, अगर आप कांग्रेस की बात करें, चले पहले यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, तो आप उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे चर्चित नेताओं के नाम ले देंगे। अगर आप अरविंद केजरीवाल पार्टी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम लेंगे जो चर्चाओं का विषय रहते हैं। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी की ओर जाएंगे तो वहां अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव जैसे चर्चित नेताओं के नाम सामने आएंगे। लेकिन अगर आप बसपा की तरफ जाते हैं तो बसपा में कौन सा ऐसा चेहरा है जो ज्यादा चर्चित है मायावती के बाद? शायद बहुत कम लोग दूसरा या तीसरे चेहरे का नाम बता पाए। अगर आप ज्यादा नाम जानते तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन मायावती के अलावा कोई और मजबूत चेहरा बसपा पार्टी में नजर नहीं आता। तो मायावती का जो कहीं ना कहीं वाकया था कि हम अकेले चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, तो असल में ही मायावती अकेली हैं। अब ऐसे में मायावती को तलाश है कुछ ऐसे चेहरों की, कुछ ऐसे प्रत्याशियों की जो लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ उतरने से उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो चुनावी रण में उतरते हैं और हर एक सीट उनकी मजबूती रहती है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ समय से बसपा में नेताओं की एंट्री कम बल्कि उनकी एग्जिट ज्यादा हुई है। बहुत से नेताओं ने साथ छोड़ा है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ बड़े चेहरों के नाम सामने आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, कहीं ना कहीं बसपा से भाजपा में गए, भाजपा से सपा में आए, जो कि बसपा पार्टी में नंबर 2 के मंत्री माने जाते थे। तो ऐसे कई सारे चेहरे रहे जो मायावती का साथ छोड़ गए, जो कि चर्चित चेहरा बन रहे थे धीरे धीरे। क्योंकि चर्चित चेहरा बनने थे, ऐसे में बड़ी बड़ी पार्टियों को उनकी तरफ से ऑफर मिला और वो उस पार्टी में जाते नजर आए। तो ऐसे में अगर अब देखा जाए तो बसपा ने मंडल कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी मंडल कोऑर्डिनेटर से 4 से 5 काबिल प्रत्याशियों की तलाश करके पैनल बनाने को कहा गया है। प्रत्याशियों के चयन के लिए बसपा सुप्रीमो ने कई मानक भी निर्धारित किए हैं। जमीनी स्तर पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश करने को कहा है। बसपा के कैडर वोट के साथ ही दूसरे दलों में प्रभाव रखने वाली प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं ऐसे प्रत्याशियों का नाम पैनल में शामिल किया जाए जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज न हो। संगठन दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू कर दी है। कैडर कैंप भी लगाए जाएंगे, ये भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए रणनीतियां जमीनी स्तर पर बनाई जा रही है। अगस्त तक लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक कमेटियों के नए सिरे से गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद कैडर कैंप लगाए जाएंगे। मायावती ने कहा कि पहले मंडल और फिर जिले की कमेटी बना लीजिए। यही कमेटी प्रत्याशियों का पैनल तैयार करेगी। बसपा का फोकस युवाओं पर ज्यादा है। मंडल और जिले स्तर की कमेटियों में युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की भी तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, कितनी असरदार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो तो विपक्षी नेताओं के साथ भी मिले हुए हैं। कई सीटों का सौदा भी होगा। अब मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की सोच रही हैं, क्योंकि मायावती की जो बसपा पार्टी है उनका मानना यह है कि जो विपक्ष का दल बनना है, विपक्षी महागठबंधन हो रहा है, उसमें यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन है। आप खुद बताइए कि विपक्षी दल की बैठक होगी, राहुल की सांसद सदस्यता गई हुई है, नीतीश इनकार कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत मुश्किल है कि अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ें, ममता बनर्जी के पास इतना ज्यादा समर्थन है नहीं कि वो यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकें, क्योंकि उतने उनके पास लोकसभा के सांसद हैं नहीं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पर शरद पवार या उद्धव ठाकरे के पास, तो उनको जन समर्थन इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा? महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस का दल बनने के बाद कई सारे सवाल वहां पर भी खड़े होते हैं। तो मायावती की पार्टी के नेता अगर ये उम्मीद लगाए बैठे कि मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, तो 540 प्लस जो सीटें लोकसभा की हैं
उसमें हर एक सीट पर उनको अपनी जान की बाजी, अपने कहीं ना कहीं दमखम दिखाना होगा और 272 जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसको किसी भी तरीके से पार करना होगा। अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं, माना कि इनको बहुमत भी नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़्यादा इनको अपना वोट जुटाना है, इतना ज़्यादा अपनी सीटें जुटानी है कि कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और एनसीपी जैसी बड़ी पार्टियां इनके सामने मजबूर हो जाए घुटने टेकने के लिए, यहां तक कि भाजपा ही मजबूर हो जाए। लेकिन अगर मायावती इसी तरीके से आगे चुनाव लड़ेंगी तो कितनी सीटें जीत पाएंगी आप अच्छे तरीके जानते हैं। अगर पिछले 4 चुनावी नतीजे देखें, 2004, 2009, 2014, 2019, तो मायावती की पार्टी 20-25 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब 20-25 सीटों से जो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई, वो 272 सीटों के प्लस के बहुमत का आंकड़ा सोच रही है और उसके बाद सोच रही है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो बहुत मुश्किल टास्क है। ऐसे में विपक्ष इनका समर्थन कर सकता था, लेकिन विपक्ष के समर्थन के लिए भी इनके पास इतनी सीटें होनी चाहिए कि बार्गेनिंग कर लें, जैसा कि बार बार कहा जाता है। अब मान लीजिए कि नीतीश के पास 16 सीटें हैं, जो कि 16 सीटें भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन मायावती के पास जो 10 सीटें उससे तो ज़्यादा ही सीटें हैं। केजरीवाल को समर्थन 2014-2019 में उतना नहीं मिला, लेकिन इस बार मिल सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी कई सारे लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित की है, उससे भी चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। तो मायावती ने ऐसा क्या किया है पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद से, जिससे लोग उन्हें वोट देना चाहें? तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। आम आदमी पार्टी ने बीच में पंजाब में अपनी सरकार बना ली, साथ ही साथ गुजरात में उनकी एंट्री हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार नगर निकाय चुनाव में भी उनके कुछ अध्यक्ष चुनकर आए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी तो बढ़ रही है। ठीक वैसे टीएमसी का भी हाल है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मायावती का अगर पिछले कुछ चुनावी नतीजे देखे जाएं तो पहले विधानसभा में इनका सिर्फ एक विधायक, मतलब 403 सीटों का जो खेल है उसमें सिर्फ एक विधायक चुनकर आया। नगर निगम बात आई मेयर प्रत्याशियों की, तो जो 2 इनके प्रत्याशी जीते हुए थे वो दोनों हार गए, यानी कि अब इनका एक भी मेयर प्रत्याशी नहीं है। तो जो इनके पास जनाधार था वो भी घट चुका है। प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो मायावती पहले बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, आज के समय में उनके पास इतना जनाधार नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार तो क्या गठबंधन के लिए भी यहाँ पर आगे आए। वैसे विपक्ष ने भी अब इनको निमंत्रण देना बंद कर दिया, क्योंकि जो 23 तारीख को बड़ी बैठक बताई जा रही है विपक्ष की, उसमें साफ है कि मायावती कहीं ना कहीं नवीन पटनायक, केसीआर जैसे नेताओं की एंट्री नहीं है, क्योंकि नेता साफ कर चुके हैं या तो तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर ये अकेले चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी के खिलाफ, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सबको पता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि या तो मायावती बीजेपी के साथ जाएंगी या तो बीजेपी से डरी हुई है कि कहीं सीबीआई ईडी की जांच ना हो जाए। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति साफ है। कांग्रेस पार्टी को अगर जो समर्थन कर देगा तो कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस अकेले उतरती है तो पिछले अगर 2014 से पिछले 2 चुनाव या 3 चुनाव भी उठाकर देखें तो बहुमत तो किसी पार्टी को नहीं मिल पाया। तो बहुमत मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसको सब समर्थन कर सकते हैं। लेकिन मायावती को भी अगर वही समर्थन चाहिए तो उनको जनाधार उतना जुटाना होगा। कोशिश में जुटी हुई हैं, अपने प्रत्याशी मजबूत तलाश रही हैं और ऐसे प्रत्याशी तलाश रही हैं जो बाद में धोखा भी ना दे दे। अब देखते हैं इसमें कामयाब हो पाती हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।